हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी सूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और करते हैं वॉर 2 किस तरीके की पिक्चर है। मैं आपको पहले एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देता हूं कि वॉर 2 जिस तरीके की स्क्रिप्ट लिखी गई है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लिखी गई है, ज़बरदस्त लिखी गई है। अगर आप बोलो कि टाइगर 1 आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो इसकी स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है। ट्रेलर उससे ज़्यादा शानदार है क्योंकि बहुत सारी स्टोरी के जो एस्पेक्ट हैं आपको दिखते नहीं है यहाँ पर। तो क्या इसका मतलब है कि मूवी भी बहुत शानदार है। तो ये एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी थी कि स्टोरी इस तरीके की होगी कि सोल्जर्स हैं, आपस का कन्फ्लिक्ट है, शायद क्रॉस बॉर्डर भी कुछ होने वाला है, ऋतिक रोशन सरप्राइज कर देगा, एनटीआर फोड़ देगा, कुछ ऐसी तरीके की एक्सपेक्टेशन होगी। और एक्शन के अंदर भी उम्मीद थी कि वीएफएक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मूवी के हर एक एस्पेक्ट के अंदर, चाहे वो ओपनिंग शॉट्स हो, हीरो की एंट्री के हों, चाहे वो ऋतिक रोशन की हो, चाहे फिर आप एनटीआर के ले लें, दोनों के एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड तरीके से हैं। बट एक छोटी सी कमी रह जाती है यहाँ पर, वो है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके का वीएफएक्स जो आपको काफ़ी मेजर तरीके से डिसअपॉइंट करता है। बीजीएम अच्छा है लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। मूवी की आपको याद नहीं रह रहा है, कैरेक्टर्स के पीछे एक एक अपना अपना बीजीएम चलता है और वो गायब हो जाता है और वो आप उसको मिस करते हो, क्योंकि जब कभी भी ये बीजीएम चलता है आपका कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेन मुद्दा होता है स्टोरी का, जो कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स जितने भी दिखाए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो ट्रेलर के अंदर दिखाया गया वो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, बट जो यहाँ पर दिखाया गया उसको बिल्ड करने के अंदर सिर्फ एक चूक हुई है, वो है अयान मुखर्जी खुद, जिन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। और वो किस तरीके से इस सब्जेक्ट को हैंडल करना चाहते थे वो मेरे ख्याल से एक मिस पॉइंट है। बट अदरवाइज अगर देखा जाए स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, कन्फ्लिक्ट हर एंगल पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। और जहाँ पर अगर अयान मुखर्जी की मैं बात करूँ तो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स भी हैं जो आप ये कह सकते हैं कि आई गई भी आप कर सकते हो, क्योंकि क्रिएटिवली हर एक मूवी मेकर लेता ही है, लेकिन गोली किसको कहाँ कैसे कहाँ भेद के निकल जाएगी उसका कोई लेना देना नहीं होगा। हर चीज़ जो है उस तरीके से ओवर द टॉप ही दिखाई गई है। यहाँ तक कि कुछ चीज़ें टक टिक मार्क की तरह हैं। जब आप एक्शन सीक्वेंसेस देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको ये नज़र आएगा कि यार एक चीज़ मिस लग रही है, कुछ चीज़ें टिक मार्क लग रही हैं। कार सीक्वेंसेस से लेके ट्रेन सीक्वेंसेस, प्लेन, जो जो भी वो व्हीकल यूज़ कर सकते थे ट्रांसपोर्टेशन का उन्होंने वो चूज़ किया है। तो कभी कभी आपको मूवी में ये लगेगा कि कुछ टिक मार्क अप्रोच यहाँ पर ली गई है। कुछ अगर गॉर्जियस अगर आपको कुछ सीन्स चाहिए तो उस तरीके का आपको ग्लैमर कोशेंट भी यहाँ पर दिख जाएगा। कन्फ्लिक्ट के अंदर लार्जर सेट पीसेस भी आपको दिख जाएंगे, बीच में गाने भी दिख जाएंगे, और अगर एक फेस ऑफ होना है गाने का तो वो भी एक सटल तरीके से आपको दिखा दिया जाता है। तो ये मूवी की कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन इसको थोड़ा टिक मार्क अप्रोच की करने की वजह से थोड़ा आपको लेट डाउन करती है। सेकेंडली इसकी जो एडिटिंग है, ये इतनी लंबी पिक्चर की जरूरत थी नहीं है, आराम से आधे घंटे की कर सकती थी। आधा घंटा मतलब आधा घंटा, ये करीबन 3 घंटे की पिक्चर है, आधा घंटा आराम से कट सकता था। अब एक छोटी सी चीज़ की लोग और भी वेट करेंगे कि पोस्ट क्रेडिट सीन कैसा है, वो एक और मेजर डिसअपॉइंटमेंट है। मैं आपको छोड़ दूंगा उसके ऊपर के आप जब देखोगे तो प्रतिक्रिया शेयर करेंगे, और जो मूवी शूवी का एडिशनल सेगमेंट आता है रिव्यू रीलोडेड उसमें हम ये बात करेंगे। लेकिन उसमें बहुत कुछ और हो सकता था जो मिस हुआ। लास्ट में जाते जाते हम करेंगे एक्टिंग की बात, जो कि सबने अपने अपने जोन में ठीक करी है एक्सेप्ट एनटीआर। एनटीआर ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया है। ऋतिक रोशन इस लेवल के एक्टिंग में गए जैसे बहुत ही कंफर्टेबल हैं जो वो रोल उनको दिया गया है, बट एनटीआर का ऐसा लग रहा है कि ही इज़ ट्राइंग टू मैच। अब जो एनटीआर के फैंस हैं शायद उनको बुरा लग सकता है, उनको बहुत अच्छा स्क्रीन स्पेस दिया गया, उनकी स्टोरी जो प्रेजेंस है पूरी वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा लग रहा है मैं धक्का मार रहा हूँ उनको एक्टिंग निकालने के लिए। कियारा का बहुत लेट रिडेम्पशन होता है मूवी के अंदर, लेकिन जितना पार्ट है ओकेश है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ग्रेट है। प्रियंका चोपड़ा या फिर आप बोले दीपिका पादुकोण ज़्यादा बेटर मेरे को लगता है करते हैं। आशुतोष राणा का अगेन ब्रिलियंट रोल, अनिल कपूर ओकेश, एंड में कैमियो आता है, वो अब देखना किसका आता है, बट दैट सेट्स द स्टेज फॉर द कमिंग मूवीज फ्रॉम वाईआरएफ यूनिवर्स। बाकी मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। लोग फेस्टिविटीज़ के माहौल के अंदर और देशभक्ति के माहौल के अंदर इसको देखने को जाएंगे, बट ये लार्जली पाकिस्तान और इस तरीके के कन्फ्लिक्ट के ऊपर नहीं है, ये दोस्ती वाली पिक्चर ज़्यादा है। बाकी इंजॉय करो, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।